उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा संयोजित किया गया यह प्रोग्राम शहर के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता है इसको आगे लेकर के जाने की। और आज यहाँ पे जिस तरह से लखनऊ में ये 14th फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि हमारे युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर के जाने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे खुशी है कि ये लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है और इसमें देश भर से अलग अलग जगहों से अलग अलग स्थानों से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे बॉडी बिल्डिंग के जो हमारे चैम्पियंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब लोग एज अ गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा हैं स्पोर्ट्स के किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, उनको किसी भी तरह की जो भी आवश्यकता है, चाहे वो इक्विपमेंट्स की हो या फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम की हो, आज हर एक क्षेत्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। और इसीलिए अलग अलग जनपदों में हर जनपद में किसी न किसी स्थान पे जितने भी हमारे सभी इक्विपमेंट्स के साथ में ओलंपिक्स लेवल के भी मैं कहूँगा कि जो स्टेडियम्स हैं उनको बना करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिससे कि हमारे युवा आने वाले समय में किसी भी बड़े से बड़ी देश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो सकें। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी हमारे खिलाड़ी उच्च स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, देश का या प्रदेश का नाम जो भी रोशन कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटती है। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो या उनको अपने जिस भी फील्ड में वे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात हो, उनको हर एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। देखिए, आज हमने लखनऊ में 14th फेडरेशन कप ऑर्गेनाइज करा है, जो कि इंडिया का नेशनल प्रोग्राम है, जहां पे बच्चा जो जीत रहा है वो स्पोर्ट्स कोटे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का एप्लीकेबल हो जाता है अगर जीत रहा है तो ये इवेंट पूरे देश भर का इवेंट है और देश भर से करीब 30 स्टेट से सभी खिलाड़ी आए हैं हमारे पास। करीब 400 के आसपास का पार्टिसिपेशन है हमारे साथ और ये यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। जी सर, ये आपका फर्स्ट इवेंट है या इससे पहले भी आप ये इवेंट? मैं पिछले 10 सालों से करा रहा हूँ। मैं यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। एज ए प्रेसिडेंट इस बार हमें मौका मिला लखनऊ में इसको आयोजित करने का, तो ये हम लोगों ने फैसला लिया और हम लोगों ने मिल के इसको कराया। गेस्ट के तौर पे कौन कौन आज शामिल है आपके हमारे साथ जो चीफ गेस्ट में थे मिस्टर ब्रजेश पाठक, शायद अभी आने वाले हैं, टाइम अभी नहीं फाइनल हुआ है। मिस्टर संदीप सिंह एजुकेशन मिनिस्टर अभी जा चुके हैं। मिस्टर नितिन अग्रवाल हमारे साथ आने वाले हैं, उन्होंने टाइम दिया है। और भी कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ हमारे ऑफिशियल्स हैं लाइक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्स ट्रेजरार रहे हैं मिस्टर आनंदेश्वर पांडे, वो अभी मौजूद थे। और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल एथलीट हैं हमारे साथ, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, यतिंदर सिंह, जावेद खान और वितेंद्र सिंह पवार, जो अभी मौजूद हैं। Yes. देखिए, जो भी खिलाड़ी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ स्पोर्ट्स कोटे दिए हैं उनमें एज है, हम यूपी ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें मान्यता दी है और पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से हर साल 5 से 10 लोग हम हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं कस्टम हो गया, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, हमारे खिलाड़ी रिक्रूट होते हैं। और अभी हमने जल्दी हाल ही में हमने ऑल इंडिया पुलिस कराया था, वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे मिल के हम लोगों ने किया था। तो कहीं ना कहीं जब खिलाड़ी एलिजिबल है, एज ग्रुप में कोई प्लेस मार रहा है, गोल्ड मेडल जीत रहा है, तो वो एलिजिबल है और स्पोर्ट्स कोटे में हर स्टेट में गवर्नमेंट जॉब है, तो बॉडी बिल्डिंग के कोटे में निकलता है, हमारी फेडरेशन द्वारा उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल रही है। आज आप ये फेडरेशन के चैंपियनशिप में हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? सर, प्रथम तो ये है बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है जो अभी बनी है, थोड़ी सी तकनीक नई है, लेकिन ये अनादि काल से, महाभारत काल से देखिए, भीम जी को देखिए और आज भी वो महाबली के रूप में जाने जाते हैं, हनुमान जी को देखिए। तो ये जो युवाओं में जो स्पोर्ट्स का कल्चर है
बॉडी फिटनेस का कल्चर है, ये हमारे अनादि काल से पुराणों में चला आ रहा है। हम इसको थोड़ा थोड़ा लुप्त हो गए। हमारे यंग जनरेशन जो है फास्ट फूड की तरह मेहनत न करें, जिसके तरफ भाग रही है। हम कहते हैं कि इतने 140 करोड़ के आबादी में ओलंपिक का मेडल नहीं मिलता है। मेडल मिलेगा कहाँ से जब तक हमारे बच्चे स्ट्रांग नहीं होंगे। 7 साल के बच्चे को पहले भेजा जाता था, 6 साल के बच्चे को भेजा जाता था कि वो जाके स्कूल कॉलेज में जाए। अब 2.5 साल के बच्चे को भेजते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब भेजेंगे तो वो मेंटल एजुकेशन, मेंटल रिक्रिएशन तो वो कहाँ से मिलेंगे। तो हम समझते हैं कि जहाँ तक इस बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के एकमात्र चेतन पठारे जी इसके और हाँ स्वामी गणेश जी अध्यक्ष हैं। यूपी में विश्वास और साजिद जी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके देख रेख में पूरा ये जो कंपटीशन है, निश्चित ही कि जो हमारे 25 करोड़ यूपी की आबादी है उसके करीब 10 करोड़ युवा हैं, वो निश्चित ही इससे लाभान्वित होंगे। अगर हमारे युवा खेलों के अपने शरीर के प्रति समर्पित हों तो जीवन में सदैव आगे बढ़ेंगे। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए ताकि उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत न पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता है इसको आगे लेकर के जाने की। और आज यहाँ पे जिस तरह से लखनऊ में ये 14th फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि हमारे युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर के जाने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे खुशी है कि ये लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है और इसमें देश भर से अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे बॉडी बिल्डिंग के जो हमारे चैम्पियंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब लोग एज अ गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा हैं स्पोर्ट्स के किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, उनको किसी भी तरह की जो भी आवश्यकता है, चाहे वो इक्विपमेंट्स की हो या फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम की हो, आज हर एक क्षेत्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। और इसीलिए अलग अलग जनपदों में हर जनपद में किसी न किसी स्थान पे जितने भी हमारे सभी इक्विपमेंट्स के साथ में ओलंपिक्स लेवल के भी मैं कहूँगा कि जो स्टेडियम्स हैं उनको बना करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिससे कि हमारे युवा आने वाले समय में किसी भी बड़े से बड़ी देश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो सकें। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी हमारे खिलाड़ी उच्च स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, देश का या प्रदेश का नाम जो भी रोशन कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटती है। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो या उनको अपने जिस भी फील्ड में वे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात हो, उनको हर एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। अर्षा गोस्वामी, चंडीगढ़ से। मम्मी पापा के साथ। जब मैं 5 इयर्स की थी तब से मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ और मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरे को वेट लिफ्टर करती हूँ। मेरे को 4th क्लास। मेरे को वेट लिफ्टर बनना है और मेरे को वेट लिफ्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।